My divine souls, good morning, all. Today's message is something it should resonate with most of us. The one who all are seeing the synchronization, number synchronization with 2 digits and 3 digits. For example, 2 can be 99, like 99, 55, 77, 66. At the same time, you must be seeing triple digits, that is, for example, 333, 444, 555, and that goes on and on and on. Okay, this is for those people who are into higher vibration, who already felt that I'm almost there, I'm almost completing my journey. So if your intuition says that, strongly says that I'm in the verge of completion, so this is for you. ये वीडियो है उन लोगों को जिनको लगता है उनका बहुत जल्दी से यूनियन होने वाला है, और इस वीडियो में हम लोग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो यूनियन में आने वाले हैं, और उनको जैसे सिंक्रोनाइजेशन होती है और इंट्यूशन पावर होती है, उनको इंट्यूशन कहता है कि वो बहुत जल्दी यूनियन में आने वाले हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं कि हम लोगों को कहता है कि यू वुड हैव अ यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। तो देखते हैं कि कितने सारे सिम्टम्स हैं, और जो भी मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन्हीं पे मैं बात करूँगी। पहला सिम्टम्स तो ये है कि हम लोगों को बहुत जल्दी मालूम हो जाता है कि हम लोग यूनियन में आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड आई और हमारा इंट्यूशन इतना पावरफुल ऑलरेडी हो चुका है, जैसे हम लोग इतने इनर वर्क कर चुके हैं और इतने हायर डायमेंशन में पहुंच चुके हैं, तो हम लोगों को यह लगता है, और जब हम लोगों को यूनियन होने वाला है, ये सिम्टम्स होती है कि कहीं ना कहीं ये लगता है हमें बहुत जल्द हमारा यूनियन होने वाला है। सो ये इंट्यूशन होती है। और दूसरी बात ये है कि दूसरा सिम्टम्स ये है आई एम सॉरी, आई हैव अ प्रॉब्लम इन थ्रोट। ओके, द सेकेंड सिम्टम्स ऐसे होती है कि हम लोग बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं, सिंबल्स देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे द यूनियन सिंबल, जैसे कि इन्फिनाइट देखते हैं, देन वी सी बर्ड्स टुगेदर, और शादी हो रहा है, और बहुत सारे ब्राइड को देखते हैं, और रिसेप्शन देखते हैं, कनेक्टेड टू मैरिज, एनीथिंग टू डू विद यूनियन, जैसे कि कपल को देखते हैं, बहुत सारे कपल को देखते हैं हम लोग। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि बटरफ्लाइज चेजिंग वन अनदर। तो उसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स और ऐसे सिम्बल्स देखते हैं जो वेरी मच कनेक्टेड टू लव, बॉन्डिंग, कनेक्शन। सो ये सब होता है। उसके अलावा हम लोगों को सिंक्रोनाइजेशन होती है, जैसे कि नंबर सिंक्रोनाइजेशन, ओके। और जैसे ये होता है कि 144 इट्स अ यूनियन नंबर, एंड 43 यूनियन नंबर है, 143 यूनियन नंबर है, और 44 यूनियन नंबर है, और 1916 एंड 169, 196 ये सब यूनियन नंबर है। और जिनको भी ऐसे सिंक्रोनाइज हो रही है नंबर सिंक्रोनाइजेशन, तो मान लो कि आप बहुत जल्द यूनियन में आने वाले हो। और थर्ड सिंबल जो है, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है,
आपको हमेशा लगता है कि आप एट पीस हो, आपके अंदर पीस आ चुका है। और जो जो भी इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस, आपको कोई डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। यू आर ऑलवेज इन हाई वाइब्रेशन, मतलब जैसे कि नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं आपको, वो पॉजिटिव में ले रहे हैं आप। और जो भी जैसे कि बबल फेज में होता है हमेशा, जैसे कि आप बहुत ही खुश लग रहे हो, अकेले जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने यूनियन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स में आ रहे हैं कि यूनियन हो। आप इमेजिनेशन कर रहे हैं वहाँ पे यूनियन होने वाला है, ये पूरा विजुलाइज करने लगते हैं। ये ऑटोमेटिकली होती है, ये दिस इज़ कॉल्ड एज डिवाइन्स प्लान से। ऐसे थॉट्स आपको आते रहेंगे, जैसे कि अचानक आपको लगेगा किसी कपल को देख के कि दिस कपल इज़ मेड फॉर ईच अदर। तो वो देखते ही आपको लगता है कि even I'll have the same scenario which is coming up now, मतलब फ्यूचर में मेरा भी यही होने वाला है। ये होता है इंट्यूशन, जो फ्यूचर में होने वाला है अभी दिखाई दे रहा। ये सब कुछ पॉजिटिव में, सब कुछ अपनी काउंटर पार्ट के साथ विजुलाइजेशन ऑटोमेटिकली होती है। ये दिस इज़ बिहेवियर, सॉरी, द थॉट पैटर्न। ठीक है, ऐसे थॉट पैटर्न्स बहुत सारे, जैसे कि यू ऑलरेडी विद योर ट्विन और यू नो यूनियन में है। सो ऐसे सब विजुलाइजेशन होती है, मैनिफेस्टेशन हो रही है वहाँ पे, और ये ऑटोमेटिकली होती है। दिस इज़ ऑल डन, आई मीन इट इज़ देयर इन द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो ये होने के बाद आप दूसरा जो सिंबल है, द सिम्टम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको ये भी लगता है कि बहुत खुश रहेंगे आप, जैसे कि बबल फेस में आपको लगता है कि हमेशा खुश हैं, अकेले हंस रहे हैं। देयर आर फ्यू थॉट्स, मतलब आपके यूनियन में जो जो होने वाला है उसको विजुलाइज करके आप खुद पे खुद बहुत हंस रहे हैं, अंदर ही अंदर स्माइल हो रहा है, बहुत ही हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, और यू नो लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ मेकिंग यू हैप्पी। ठीक है। और ये मुझे दूसरा जो अचानक हुआ कल, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, इट डिपेंड्स, मतलब ईच एंड एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट सिम्टम्स। जैसे कि आपको डिफरेंट सिम्टम्स होता होगा और मुझे डिफरेंट हुआ, और ये बेसिकली ये सब कुछ होता है। दीज आर द 4 सिम्टम्स विच ऑलरेडी हैपन्स। ठीक है, सबके साथ होती है। और जो मेरे साथ हुआ कल, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। तो अचानक मैं मेडिटेशन में हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल थॉट। मैं ट्रांससेंड फेज ऑफ मेडिटेशन में जा रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि विजुलाइज ऑलरेडी कर रही हूँ कि मैं कुछ और करने वाली थी। अचानक ये आया है विजुलाइजेशन में कि यू नो यूनियन साइंस ऑल विजुलाइजेशन, जैसे कि काउंटर पार्ट के साथ, और जहाँ पे मेरे थॉट में नहीं था वो, मैं तो कुछ और करने वाली थी। सो ऑल ऑफ सडन दैट अपीयर्स। सो वो आता है कि आप देख रहे हो कि यू आर इन यूनियन, यू एवरीथिंग इज़ लाइक एज इफ यू आर टुगेदर, मतलब सब कुछ हो रहा है। अब वो देख रही है और अचानक ये कह रही है कि आपको लग रहा है कि इस जगह पे मैं इस प्लेस में जहाँ पर भी मैं रहती हूँ अभी, शायद मुझे यहाँ से वाइंड अप करनी है जल्द से जल्द। ये डिवाइन टाइम ऑलमोस्ट देयर, मतलब आ गया है और मुझे पैकअप करनी है। ये इंट्यूशन ऑलरेडी आ चुका है मुझे, एक आई थिंक सिंस पास्ट 2 वीक्स
मुझे ये आ रहा है कि मेरा इस जगह पे बहुत कम दिन रहना है और मेरा डिवाइन टाइम आ चुका है जहाँ पे मुझे पैकिंग करनी है। और अचानक मैं 2 हफ्ते से मैं पैक कर रही हूँ। शायद ये भी हो सकता है कि मैं दूसरे कंट्री ट्रैवल कर सकती हूँ। ओके, तो ये भी हो सकता है यूनियन में आ सकती हूँ। तो यूनियन आने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पूरा सूटकेस निकाल रही हूँ, पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे ऑटोमेटिकली हो रहा है, जब भी मैं पूरा स्टोर कर रही हूँ सूटकेस में, मुझे यही लग रहा है कि आई एम मूविंग समवेयर एल्स। मुझे डिवाइन कहीं और भेज रहे हैं। और कल मुझे ऐसा लगा कि पहले तो ऐसे लगता था कि मैं कहीं किसी और कंट्री जा रही हूँ, पर अचानक अभी ऐसा लग रहा है कि इस जगह से ये मेरा बहुत कम टाइम है और यहाँ से मैं यूनियन में जा रही हूँ। जैसे कि आपको लगता है ना, शादी होने के बाद आपके हस्बैंड के घर जा रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, तो वैसे थॉट्स आ रहे हैं मुझे। ऐसे थॉट्स एंड ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं जैसे कि आप पूरे पैकिंग कर रहे हो, अपने हस्बैंड के घर जा रहे हो और योर हस्बैंड इज़ ऑलरेडी वेटिंग देयर। मतलब आपके लिए वेट कर रहे हैं। ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम। उनका पैकिंग ऑलरेडी हो चुका है। मैं ये भी एनर्जी पिक कर रही हूँ उनके तरफ से, काउंटर पार्ट की तरफ से, कि उनका पैकिंग हो चुका है और टेलीपैथिकली ये भी कह रहे हैं कि आई एम ऑलमोस्ट पैक्ड माई थिंग्स, आई एम ऑन द वे, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। ठीक है, तो ऐसे विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है मेरे मेडिटेशन में कल। और मैं उसके बाद मैं ये सब कुछ करते जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सरप्राइज़ भी लगा कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद मैं डिवाइन को ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ सबके लिए। और सारे कार्मिक्स के अचानक सब कार्मिक्स आ रहे हैं। जब से मैं सेंस में आई हूँ, तब से मेरे जो भी कार्मिक्स हैं और जो भी मेरे सोलमेट्स हैं, सबके विजन्स आ रहे हैं, सबके चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। और अब सबके साथ ऑटोमेटिकली मैं कॉर्ड कट कर रही हूँ, फॉरगिव कर रही हूँ सबको। और आई एम इनटू टीयर्स, लिटरली इनटू टीयर्स। मैं ये भी कहते हुए जा रही हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी परफेक्ट। सबको ग्रैटिट्यूड करते जा रही हूँ, जो मेरे सामने आ रही हूँ उनको कॉर्ड कट करते जा रही हूँ और फॉरगिवनेस कर रही हूँ। एट द सेम टाइम आई एम क्राइंग, लिटरली इनटू टीयर्स। ठीक है, ये हो रहा था मेरे साथ। और एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर ये मेडिटेशन गया मेरा। और इतने सारे कार्मिक्स, इवन माई थर्ड पार्टी। सो वहाँ पे मैं उनसे फॉरगिवनेस कर रही, फॉरगिव किया उनको जो उन्होंने किया मेरे साथ। और मैं यहाँ तक मैंने विजुअलाइजेशन किया कि मैं उनको हग कर रही हूँ एज अ सिस्टर, politely saying that okay, forgive me if I've done anything wrong, forgive me if I'm intruding in your family। वहाँ पे मुझे बहुत बहुत रोना आया, मैं रो रही हूँ। और यहाँ तक forgive me for everything, मतलब ये होता रहा मेरे साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि I'm unable to describe certain things, क्योंकि ये अचानक हुआ कल। ठीक है, और इतने सारे कार्मिक्स जब से पहले से, मतलब जब से मैं छोटी, व्हेन आई वाज यंग, ओके, फ्रॉम दैट डे अंटिल टुडे। सो जितनी भी कार्मिक्स हैं मेरे, सबके साथ मेरा कॉर्ड कटिंग हो रहा था। और सारे जो सोलमेट्स हैं उनको मैं बाय कर रही हूँ, हक कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस जर्नी इज़ गेटिंग ओवर।
मतलब जो कॉन्टैक्ट है, और ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था कल। और मैंने कॉर्ड कट किया था, कंप्लीट कॉर्ड कट जो भी है अभी तक वो मैंने किया है। और यस, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम ऑल सेट फॉर द फ्यूचर, यानी कि लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ यूनियन के लिए। और ज़्यादातर हम लोग कलेक्टिव में यही होता होगा कि जितने भी डिवाइन फेमिनाइन जो इनको लगता है कि उनका इंट्यूशन ये कह रहा है कि उनका यूनियन होने वाला है तो होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो भी सिम्टम्स आपको भी लग रहा हो ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, तो फाइनल एक कॉर्ड कट कीजिए सबके साथ। ये तो होना ही है क्योंकि हम लोगों का जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, तो सबके साथ हम लोगों को पीस में रहना है और सबको फॉरगिव कीजिए। और ज़्यादातर हम लोग पीस में हैं। किसी के साथ भी ना ही कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, ना ही जेलसी, ना एनीथिंग टू डू विद नेगेटिव इमोशंस। तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ है अभी के लिए। तो कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइंस जो यूनियन में जा रहे हैं, परफेक्ट पर्सनालिटी बन गई है, जहाँ पे एक डिवाइन में एक फेमिनाइन में जो क्वालिटीज़ होना चाहिए वो सब कुछ आ चुका है, जैसे कि फॉरगिव करना, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, लव, पीस और अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, नर्चरिंग। ये सब कुछ हमारा क्वालिटीज़ होता है जहाँ पे हम लोगों को बहुत आ चुका है ऑलरेडी। और ये सब कुछ है, ठीक है। यूनियन का सिंबल्स यही होता है। और मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को किसी तरह से ऐसा लगता है कि सब कुछ यानी कि फॉरगिवन है। और मैं अभी मुड़ के देखती हूँ तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि एक क्लीन स्लेट है जहाँ पे मैंने जितने सारे स्टोरीज थे मैंने पूरे मेरा स्लेट जो है क्लियर है, यानी कि मेरा जो जो हुआ था पास में, आई हैव जस्ट कम्प्लीटली इरेज्ड इट, ठीक है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही कुछ टेकिंग इट फॉरवर्ड, मतलब कुछ नहीं है। यहाँ तक मैंने कॉर्ड कट अपनी फैमिली के साथ भी किया था, क्योंकि ये मुझे डिवाइन से चैनलिंग हुआ था, तो मैं करते जा रही हूँ। ऑटोमेटिकली होते जा रहा है कि ऑल माई सोलमेट्स, वहाँ तक उनके साथ भी कॉर्ड कट कर रही हूँ मैं। तो यही मैं कन्वे करनी थी आपको। अगर आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है तो इसका मतलब है आपका यूनियन बहुत जल्द हो रहा है, मैक्स टू मैक्स एंड ऑफ दिसंबर और 2024। most of the divine feminine and divine masculine will be in union, um, and yeah, you all will be starting your soul purpose very soon. ज़्यादातर सब लोगों का सोल पर्पस ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये मेरा सोल पर्पस है। शायद अगर इस यूनियन में ऑलरेडी आप प्रिपेयर हो तो आप सोल पर्पस भी करने लगी हैं। ओके, सो दिस वाज द थिंग आई नीड टू कन्वे टू यू ऑल। सो नेक्स्ट वीडियो में आ रही हूँ जहाँ पे मैं आपको एक डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं, उनका पर्सनालिटी और पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होती है। ज़्यादातर मैंने इतने सारे चैनल्स में मैंने देखा है कि लोग जब डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव ट्रेट्स बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये होता है। 3D में उन लोगों का डिफरेंट होता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, सो अंटिल देन गुड बाय and let's meet up in next video. Thank you and love you all.
बाय।